सो वेल, आने वाले समय में आप लोगों के एचएससी एसएससी दोनों के भाई बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं। कुछ बदलाव पहले हो चुके हैं, कुछ बदलाव आने वाले समय में होने वाले हैं। क्योंकि देखो, बोर्ड एग्जाम्स के पहले ना हर एक स्टेट बोर्ड यही चाहता है, या फिर कोई भी बोर्ड हो, सेंट्रल बोर्ड आईसीएससी बोर्ड हो, ये यही चाहता है कि यार हम कितना अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे पाए अपने स्टेट का, ठीक है, या फिर अपने बोर्ड का, या फिर भाई साहब बच्चों के लिए क्या कर पाए। तो वो बदलाव पे बदलाव करते हैं, राइट। अभी कल की डेट में एक बहुत बड़ा बदलाव आपका यहां से नहीं, सेंट्रल लेवल से किया गया है, जो कि आज की इस वीडियो पर जानने वाले हैं। और ये आपके अपकमिंग रिजल्ट पे काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा। अगर आप एचएससी एसएससी बोथ क्लास की स्टूडेंट, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर चैनल पे नहीं हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसी महाराष्ट्र बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। साथ में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली आप हमें कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं। सब्सक्राइब कर जरूर कर देना, ठीक है। क्या खबर है विस्तार से पढ़ते हैं, अच्छे समझेंगे क्या है क्या नहीं है, क्या आपके काम की नहीं है, सब कुछ, राइट। ये लोकमत आपको पता होगा कितना ट्रस्टेड हमारे यहाँ जो पेपर है महाराष्ट्र में, काफी ये मराठी में है, मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। मराठी वाले बच्चे को भी समझ में आ जाएगा और हिंदी वालों को भी, राइट। क्या लिखा हुआ है, 10वीं 12वीं परीक्षेत डिवीजन डिस्टिंक्शन बंद, ठीक है, सीबीएसई का निर्णय। अब क्या है कि इस बार आपके जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उसमें डिवीजन डिस्टिंक्शन बंद कर दिया गया है। पूरी अपडेट पहले पढ़ते हैं, उसके बाद अपन फिर बात करते हैं क्या है क्या नहीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन सीबीएसई इयत्ता 10वी आणि 12वी बोर्डाच्या परीक्षामध्ये कोणतेही सेडी डिव्हिजन किंवा विशिष्ट सेडी डिस्टिंक्शन देणार नाही, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने शुक्रवारी सांगितले। कोणतीही सेडी, विशिष्ट सेडी किंवा सरासरी गुण दिले जाणार नाहीत, तसेच जर उमेदवाराने पक्षपेक्षा जास्त विषय दिले असतील तर सर्व 5 विषय ठरविण्याचा निर्णय प्रवेश देणारी संस्था किंवा नियोक्ता घेऊ शकतो, असे सीबीएसईचा परीक्षा नियंत्रक संयम भरद्वाज यांनी सांगितले। भरद्वाज म्हणले की बोर्ड गुणाची टक्केवारी मोजात नाही, घोषित करत नाही किंवा माहिती देत नाही। तो ये जो है आपका फैसला लिया गया है, कोण उच्च शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी गुणाची टक्केवारी आवश्यक असल्यास त्याची गणना प्रवेश देणारी संस्था किंवा नियुक्त द्वार केली जाऊ सकते, असे ते म्हणले, ठीक है। तो ये हमारे जो है संयम भरद्वाज, सेंट्रल लेवल का जो बोर्ड है हमारा सीबीएसई, उसको एक कोऑर्डिनेट करते हैं। इनको, इनके हाथ में सब कुछ होता है, एक नियंत्रक टाइप के होते हैं। इन्होंने कल एक पेशकश की, इनसे सवाल किए जा रहे थे कि भाई आप बताइए कि किस टाइप से परसेंटेज निकाले जाएंगे सीबीएसई में, क्योंकि सीबीएसई हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव करता है। और इसका बदलाव का प्रभाव कहां पड़ता है, स्टेट बोर्ड में भी ऑब्वियसली पड़ता है, क्योंकि आप देखते होंगे बहुत सारे फैसले जो सीबीएसई लेवल का बोर्ड लेता है वो स्टेट अपने हिसाब से अपने बच्चों को जो कंफर्टेबल होता है उसके हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस करके वो भी सेम चीजें करने की कोशिश करते हैं, इवन कर भी देते हैं, राइट। तो अगर सीबीएसई इस चीज को फॉलो करता है तो जल्द हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में ये सब चीजें देखने को मिल सकती है। एक्चुअली में क्या चीजें हैं बताई गई हैं कि आपको पता होगा कि आपके 5-6 सब्जेक्ट हैं, राइट। परसेंटेज जब निकाले जाते हैं आपके, तो 5-6 सब्जेक्ट के जोड़ के जो भी आता है तो आपको डिस्टिंक्शन दी जाती है। अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है हर एक सब्जेक्ट में, नहीं दी जाती है तो क्या होता है कि आपको ए ग्रेड, A+, B+, C+, ऐसी कैटेगरी में आपको दिया जाता है कि आपका कैसा ग्रेड बना है, राइट। उसमें क्या होता है कि नुकसान ये होता था कि जैसे आपके 3 मोस्ट कॉमनली जो बच्चे होते हैं ज्यादा अधिक से अधिक, वो क्या करते हैं कि लैंग्वेज वाले जो सब्जेक्ट है आपका हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ये हो गया लैंग्वेज वाले। अब किसी का मराठी के अलावा कोई एक अदर हो सकता है, मुझे नहीं पता, उर्दू अगर आपने सिलेक्ट किया है तो उसमें क्या होता है कि ये लोग हाईएस्ट मार्क ला लेते हैं, ज्यादा मार्क ला लेते हैं। और उससे क्या करते हैं, कुछ जो सब्जेक्ट है लाइक साइंस और आपके मैथ्स के हो गए, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, तो ये चीजों में क्या होता है कि आप लोगों के वो मार्क्स कम आते हैं। लेकिन ये 3-4 सब्जेक्ट में आपने अच्छे मार्क ला ली तो आपका ग्रेड वैसे भी ज्यादा बन जाता है, ठीक है। तो इससे आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो अब बोर्ड क्या करेगा कि ये आपको ओवरऑल परसेंटेज का ग्रेड नहीं बनाएगा कि मतलब आपने 500 में से 700 ला लिया, 500 में से 400 ला लिया तो यहां पे आप लोगों को भाई A+ मिल रहा है, ए मिल रहा है। ऐसा ना करके आपको क्या करेगा कि हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आगे मार्क्स की जगह ग्रेड लिख देगा। लेकिन ये चीजें मेंशन कहां होंगी, आपके रिजल्ट के नीचे में चीजें क्लियर लिखी रही होंगी कि यहां पे कैसे आपको इस चीज को करना है, ठीक है। कि मान
लो कितने से कितने सब मार्क्स में आपका ए होगा, कितने से कितने में आपका बी होगा, ये लिखी हुई होंगी अगर एग्जीक्यूट महाराष्ट्र में भी की जाती है तो। सेंट्रल लेवल का जो बोर्ड है वो अपने द्वारा बता दी गई है कि हम ये चीजें करने वाले हों। महाराष्ट्र बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है, बट इवन अगर आने वाले समय में हो पाए तो कर सकते हैं, बाकी अब ये तो वक्त बताएगा। बट ये एक आप समझ सकते हो कि इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा हो सकता है। अब इसके ऊपर बेसिक जो भी चीजें हैं वो हमारा बोर्ड डिस्कस करेगा, पैनल बैठेगी, उसके बाद ये डिसीजन लिया जाएगा कि हम अपने लेवल में कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, राइट। कोई इंफॉर्मेशन आती है, एडिशनल खबरें आती है आपके तक, वीडियो बना के बता दी जाएंगी। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा।